अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे मेरे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अवैस जो है वो रात को आए थे, तकरीबन 2 से ऊपर टाइम था, 2:15 20 मिनट थे जब ये घर पहुँचे हैं। तो लेट हो गए थे, मैं परेशान भी हो रही थी रात को। मैंने कहा पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है। चलने रात को आ गए थे, फिर सुबह फिर शॉप पर आज फिर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश था, और इस वजह से रश तो हर वक्त अलहमदुलिल्लाह रह जाता है, लेकिन हफ्ते इतवार का रश बहुत ज्यादा होता है। अच्छा लगता है सबको छुट्टी होती है ऐसे हफ्ते एतवार को। हफ्ते इतवार हर कस्टमर को कहा जाता है ना कि हफ्ते हर नेक्स्ट वीक हर वीक नया स्टॉक आता है। अच्छा फिर जितने हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कस्टमर बने ले आए हैं सारा माल न्यू आ गए। सर्दी का। अब तो सर्दी का आएगा और फैंसी आएगा जैसे शादियों का। अच्छा फैंसी और सर्दी का, लोन कॉटन में नहीं होगा अब। लोन कॉटन अब कोई नहीं पहनता। अच्छा। इधर इतनी फिर मैं तो पहनती हूँ ना। आप अब पहने। नहीं मैं पहनती नहीं, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। कुछ दिनों से ना मेरा थोड़ा ना तबीयत में हो रही थी, वो ये मसले इश्यूज वगैरह आ रहे थे थोड़ा बहुत। तो आज मैंने डॉक्टर के पास, वैसे तो मैंने जाना था रेगुलरली, हर मंथ की बात हम चेकअप करवाते हैं, लेकिन आज फिर हमने जाना है। मैंने वैसे कहा जल्दी चलते हैं, चेकअप करवाना है, डॉक्टर से पूछते हैं क्या मसला है। तो अभी बस जाना है, वहीं मैं रेडी खड़ी हुई हूँ। तो अभी मगरिब की अज़ान भी हो गई है, तभी चलते हैं। ये देखिए जी हम कहाँ आए हुए हैं, हम आए हुए हैं कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे। इधर से हमें निकाला, हम दोबारा आ गए इधर। निकाला नहीं, हम खुद गए हैं। खुद निकले हैं। हाँ गए उधर। इधर डॉक्टर हमारे साथ ही है, लेकिन डॉक्टर ना अभी आई नहीं है, वो आएगी थोड़ी देर तक, क्योंकि थोड़ा लेट आती ना, सेकंड टाइम होते ना, इसलिए आज थोड़ा लेट आ गया। आज सैटरडे है आपको पता है, इसलिए ना शायद वो किसी काम से गई हो। अभी जाएंगे, फिर डॉक्टर भी आगे आएगी। वैसे स्टाफ सारा बैठा था, लेकिन जिस डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाना है वो नहीं। अभी हमने कहा चलो हम यहाँ से थोड़ा घूम लेते हैं, ताज़ी हवा क्या कहते हैं खा लेते हैं। ताज़ी हवा ले लेते थोड़ी ना। हवा वैसे आज है भी नहीं, थोड़ी मतलब बल्कि चली हुई है। यहाँ ये होता है, यहाँ सुकून है, मतलब जहाँ रश वगैरह नहीं होता, बच्चे आते हैं बस छोटे छोटे खेलने के लिए। यहाँ पे कॉलोनी है ना, यहाँ पे ज़्यादा कोई इंटर नहीं होता, इसमें ज़्यादा रश भी नहीं होता। चले फिर वापस उसी घर में। वो घर तो आगे लग गया, अब हमें अंदर नहीं घुसने देंगे। वो कहेंगे आप, मुझे लगता है कि मालिक ने देख लो वीडियो क्या आए हुए हैं फिर इधर। वो तो कहेंगे आप इधर नजर ही ना आए, आप आते हैं रहते हैं फिर भाग जाते हैं। हाँ तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। ये देखिए कोठा देखिए पीछे, ऐसी अच्छी लग रही है, लेकिन ये ऐसे अच्छी लगती हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये तो दे देते हैं। ये नहीं हमारे लिए ये है कि मेन बाजार में सबका थोड़ी है। हाँ वही ये मसला है ना, हमारा अपना जब घर है, इसलिए कहते दूर के ढोल सुहाने होते, नज़दीक आवन तक कन पड़े नहीं रह की मिसाल देते। ये वो काम सरनल थे, ऐसा ही है, ऐसा दूर सुकून अच्छा लगता है कोठा, लेकिन ये लिया करी है वाल तक पता लगी जो क्या चीज़ है। ये तो रहना बहुत मुश्किल है। चलो जी, ये होता रहता है लाइफ में। इंशाल्लाह हम अपना घर बनवाएंगे नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में। तो फिर इंशाल्लाह जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर अलग हो ना, फिर बंदा सही लगता है ऐसे। तो अब आज देखें, अवैस के लिए भी आसानी हो गई है, मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए आसानी हो गई है। ये है कि वहाँ शॉप साथ है, चलो आने जाने में इश्यूज़ वगैरह नहीं होते। तो बाकी मेरे सब व्यूवर्स कह रहे थे कि आपका ससुराल जो घर है ना ये वाला, ये आपका बहुत अच्छा है। तो मेरे व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर वो। ऐसी बात है, हमारा अपना घर है। और बाकी जी अभी हम थोड़ा यहाँ से घूमते फिरते हैं। मुझे तो आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अंधेरा है बिल्कुल। ये आगे से लाइट ऑन है ना, इस वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी जी हम हॉस्पिटल आ गए हैं यहाँ पर, तो अभी नंबर आएगा हमारा तो हम जाएंगे। इधर बैठी हुई हूँ, बीपी चेक हो रहा है, कितना है बीपी देखते हैं कितना है। सही है जी, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं अपना वेट चेक कि कितना हो गया हमारा वेट। 62 चलो 61 62, अच्छा ठीक है। अभी जी हम घर वापस आ गए हैं, और डॉक्टर से चेकअप वगैरह जो करवाना था वो भी करवा लिया है। चलो शुक्र है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी 2 दिन से ना, ऐसे वैसे को मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना कि दिन मंथ के दिल हर वक्त ऐसे ना डरा रहता है। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो दिल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो इस वजह से फिर डॉक्टर ने कहा है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हैं, और आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, फ्रूट्स वगैरह खाया करें, जूस पिया करें। तो फिर इंशाल्लाह कहते हैं इस मतलब हालत में ना कमज़ोरी वगैरह जो ना वो हो जाती है, तो परेशान ना हो। वैसे भी बहुत थक गए हैं, क्योंकि उधर जाना तो उधर भी टाइम लग गया हमें, हॉस्पिटल में भी थोड़ा चेकअप वगैरह किया है ना, तो सब कुछ मैंने बताया है जो जो मसले थे। तो डॉक्टर्स कहती हैं फिर आप अपना ख्याल रखें बस, अपनी सेहत का।
ज़्यादा क्या फ्रूट्स रखें ना, वगैरह खाया fruit करेंगे। वगैरह खाया करें। खाती हैं? हाँ खाती हूँ। सही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमारी। ये देखें जी, ये ना वैस की सारी जैकेट्स वगैरह इधर खड़ी हुई हैं जो शादी में वगैरह पहनी है। ये तो चलो 2 हैं अपनी, उसकी शादी की, बारात की और मेहंदी की, और बाकी ये खड़ी हुई हैं सारी क्योंकि अभी ली हैं इन्होंने वाइट में भी। तो ये कपड़े सारे मैंने प्रेस किए हैं। तो वैसे कह रहे थे कि मुझे ना ब्लैक कलर के सूट प्रेस करके रखना, तो इसलिए मैंने 2 सूट ब्लैक प्रेस किए हैं, ग्रे, और साथ में ये भी कर दिया। मैंने कहा ये पहन लें, अच्छा लगेगा, आपका वाइट कलर है, ये तेज़ कलर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लटका दिए हैं प्रेस करके। इधर दूसरे रख देते हैं हम कपड़े, इस अलमारी में प्रेस करके लटका देते हैं। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे, कहते हैं कि मेरे व्यूअर्स कि आप ना ये ब्लैक कलर के जो पर्दे हैं ये आप चेंज करें। तो अभी आपको पता है हम कमरे में जो भी था हमने लगा दिया है, सेट कर दिया है। तो ये बिल्कुल नया है ना, नए पर्दे आप इनको कहाँ रखें। आप पहले ऑलरेडी उधर से जो उस घर से लेकर आए हैं पर्दे वाइट कलर का था, लेकिन वो हैं इसमें लगाने के लिए छोटे हैं। 3 विंडो है ना इधर, इस वजह से सिंगल ऐसे 3 विंडो है, तो वो छोटे हैं वाइट कलर के। लेकिन फिर हम और कलर के लें, हल्के कलर के लें या कोई और लें, तो ऐसे ज़ाया करने वाली बात है और कोई भी नहीं। अभी लगे हुए हैं तो अभी फ़िलहाल यहीं रहने देते हैं। तो जब इंशाल्लाह आगे फिर कुछ अर्सा इन कुछ इस्तेमाल करते हैं, जब थोड़े ख़राब होंगे तो फिर इंशाल्लाह न्यू लगा लेंगे। अभी तो ये बिल्कुल नए हैं ना, अब इनको कहाँ करें हम। उस कमरे में भी सारे लगे हुए हैं। तो अभी किचन में चलते हैं। किचन में थोड़ा बर्तन वगैरह धो गए थे और आटा वगैरह गूंद लिया था। हमने रोटियाँ में जो है ना वो हमने दिन को ही बना ली थी। खाना वगैरह भी एक टाइम खाना बना लेते हैं दिन के टाइम, फिर रात को भी खाते हैं। मेरी वाकई में तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा होगी, वीकनेस हो गई है इतनी बहुत ज़्यादा। माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। बस अब मुझे अपनी अम्मी की इतनी ज़्यादा कमी महसूस होती है, अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मेरी अम्मी इतना दिन का भी हमसे दूर नहीं गई। तो अब 15 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो 1 हफ़्ते के बाद मैं अम्मी से ज़रूर मिलती थी, या 1 हफ़्ते में बीच में अम्मी मेरे घर आ जाती थी मुझसे मिलने के लिए। अभी मेरी वीडियो कॉल पे भी बात होती है, कॉल पे भी होती है। अभी हम कह रहे थे कि हम ना मदीना मुनव्वरा में उधर गए हुए हैं, पहले मक्का में थे, अब मदीना में गए हुए हैं, उधर उन्होंने 10-15 दिन रहना है। तो अम्मी कह रही है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है वहाँ पर, इतना सुकून मिल रहा है। कोई एक गोली मैंने नहीं खाई दर्द की, जैसे टांगों में दर्द होता मैं गोलियाँ वगैरह खा लेती थी। कहती है वहाँ जमजम का पानी पीते हैं, खजूर है वहाँ की, इतनी अच्छी खजूर है। और बाकी अम्मी कह रही थी आपके लिए क्या लेकर आओ। मैंने अम्मी से कहा आप खुद आ जाए, खैर खैर ऐसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अम्मी कहती नहीं आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आऊँगी। तो कल बता रही थी कि कल मैं गई थी उधर, कह रही थी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ चादरें वगैरह ली हुई थी, पता नहीं क्या लिया हुआ था। तो कहती है आपके लिए भी लूँ। मैंने कहा नहीं मेरे लिए कुछ भी ना लें। अम्मी कहती है जब भी मैं आपको कहूँ ना कि मैं आपके लिए कुछ लूँ, आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए माँ बाप से सिर्फ तो ये माइंड है कि मेरे माँ बाप को, मुझे न सिर्फ माँ बाप का सया सलामत रहे हमारे सर पर, और उनका प्यार मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी अम्मी मेरा इतना ख्याल रखती हैं, 1-2 दिन बात ना हो ना वो खुद भी रोने लग जाती हैं। तो अब वीडियो कॉल करती है रात को, उधर टाइम होता ना एक जैसे फ़र्क है थोड़ा बहुत टाइम का सऊदीया में और पाकिस्तान में। तो रात इधर देर हो जाए ना तो वो उनके पास तो टाइम पीछे होता है ना, तो कॉल करती है। मैं एक दिन नहीं सो रही थी, नहीं उठा सकी, तो मैं सुबह उठी, मैं कहती मैं रो रही थी। मैंने कहा मुझे ना सोने से बात करनी है बस वो होता है ना थोड़ा माँ बाप को भी, ऐसी बात है। जी रोटियाँ बन रही हैं रात की। ये देखें जी गैस है और इसलिए हमने कहा चलो जल्दी रोटियाँ बना लें ना। हमने बाज़ार से मंगवाया था, एक साथ ही है, काफ़ी अच्छा बना रहे हैं दाल का। तो ये दाल काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है, साथ में अचार दाल। जी बाहर हो रहे अजान, क्योंकि अजान हो गई है ईशा की। तो मैंने कहा आप सब भी उसको ना अजान की आवाज़ सुना दूँ, क्योंकि मैं खुद बोलती रहती हूँ, मुझे सुनते रहते हैं आप, चलो अजान की आवाज़ सुन लेंगे, ये भी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे ना अहले हदीस अहले सुन्नत जो भी है ना सब मतलब तकरीबन माशाल्लाह आधा घंटा अजान होती रहती है माशाल्लाह। उधर जब हम थे ना उधर तो अजान की आवाज़ ही नहीं आती थी, एक साइड पे हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। चलें जी अभी जी हो रहा है टाइम नमाज का, तो अभी हम चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं ईशा की। तो आप सब व्यूवर्स ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। अल्लाह ताला मेरे व्यूवर्स को, मेरे बहन भाइयों को, जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। और आप सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, अल्लाह ताला की भी खैर आफियत से सब कुछ हो जाए।
अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम और करम करे मुझ पर भी, और मेरे जितने भी व्यूवर्स परेशानियों में, दुख में, तकलीफ़ें में, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को भी दूर करे। और बाकी इंशाल्लाह मैं आप सबकी कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और यह है कि कोशिश करती हूँ कमेंट्स हों तो वीडियो में कह देती हूँ कि मेरे व्यूवर्स ने ये कमेंट्स किया है कि कह रहे हैं कि ये चेंज करें, वो मैं आपको बता देती हूँ ना अक्सर, तो मैं कोशिश करती हूँ ये भी कर देती हूँ। पता जैसे मौसम वगैरह हो रहा है, आगे चेंज हो रहा है और सीज़न भी शुरू हो गया है, तो इस वजह से अवैस के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। कल भी लाहौर थे और अब 1-2 दिन के बाद फिर उन्होंने लाहौर जाना है, तो जाएंगे उधर माल उठाएंगे फिर आएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल टफ अब गुजरेगा, बिजी। अभी कुछ मंथ पहले 3-4 मंथ ना सुकून था क्योंकि रश नहीं था बिल्कुल भी, ऊपर से सैलाब वगैरह जैसे आए हैं, अब शुक्र है ताला का कुछ बेहतर हो गया मुल्क के हालात, पहले तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो अभी अवैस के पास अब अभी भी वो शॉप पर ही हैं, अब तकरीबन 11-12 बजे तक रात को ना शॉप बंद किया करेंगे, पहले 8 बजे बंद करते हैं ना, अब रात को 11-12 बजे तक आया करेंगे वापस। तो ये है कि इनका काम है, चलो अच्छी बात है, कारोबार करते हैं, मुझे खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा कारोबार है, अल्लाह ताला मज़ीद उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह जैसे ये सीज़न आउट होगा तो फिर इंशाल्लाह हम अपने घर के काम जो है ना शुरू करवाएंगे, फिर हमारे घर में भी शादी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी मेरी अम्मी भी जा रही हैं शादी पर बारात का फंक्शन है, अम्मी ने कहा आप भी चले, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मैंने कहा तबीयत कुछ ऐसी है कि बंदा इतनी देर तो गर्मी होती है बैठ नहीं सकता वहाँ पे, तो मैंने कहा आप चली जाए, बस हम नहीं जा रहे। तो उनकी कज़न के यहाँ बारात है आज। ऐसे दिल तो कर रहा था कि कोई बंदा ऐसी शादी वगैरह किसी इवेंट पे जाए ना, थोड़ा जहन जो इंसान का चेंज हो जाता है, लेकिन फिर ये है कि मौसम सही होना, सर्दी होना, सर्दी में बंदा जाए फिर कोई मसला नहीं है। मैंने कहा जब सर्दी आएंगी ना फिर मैं जाया करूँगी, अभी बस एक शादी पे गई हूँ, अब मैंने कहा दोबारा मैं कहीं भी नहीं जा सकती। चलो जी अभी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।